हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान। तो आज इन्वेस्टिंग के बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखते होंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई रिटर्न किस में ज्यादा मिलेगा। कौन कौन सी ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है जिसमें आप कम लागत लो रिस्क में हाई रिटर्न पा सकते हैं और एक फिक्स रिटर्न भी मिले, सारी चीजें हो, ऐसा ना कि पैसे लगा के वो डूब जाए, रिस्क भी कम हो। तो ये कंफ्यूजिंग वाला बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता। कोई समझते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, किसी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ज्यादा सही लगता है, किसी को शेयर मार्केट में, किसी को एफडी करना ज्यादा सेफ लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आज सारी चीजों का जो कंफ्यूजन है वो आपको दूर करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट में किस किस तरीके से आपको रिटर्न मिलेंगे और रिस्क का क्या सिनेरियो रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है अपने पास। सबसे पहला एक फिक्स डिपॉजिट या आरडी होता है, एफडी या आरडी, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपको फिक्स इनकम मिलेगा। यानी आपको रिटर्न जो मिलेगा वो पहले से डिसाइडेड होगा कि इतने पैसे आपने जमा किए, अब आपको इतने टाइम के बाद इतना पैसा मिलेगा। तो ये फिक्स्ड है पूरी तरीके से। इसमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट दिन जो फिक्स किया गया है वही आपको लास्ट दिन, जिस दिन आप पैसे निकालेंगे उस दिन वही पैसे आपको मिलेंगे। ये फिक्स्ड है। दूसरा है बॉन्ड्स। इसके बाद गोल्ड भी बहुत फेमस है क्योंकि गोल्ड का रेट आप जानते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लोगों को ये भी एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन दिखता है। दूसरा रियल एस्टेट, क्योंकि आज से 10 साल पीछे जाए तो रियल एस्टेट का भी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो लोगों का इंटरेस्ट इसके प्रति भी बहुत ज्यादा है। फिर पांचवा आता है शेयर मार्केट, एसआईपी, इस तरीके से, मतलब म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आते हैं ऑप्शन। अब इन पांचों में किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें किस तरीके का रिटर्न है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। चलिए वो भी कंपेयर करते हैं। अब अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग बैंक की अलग अलग रेट होती है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 7%, मैक्सिमम 7% तक मिलता है। इससे ज्यादा बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते। बॉन्ड्स में अगर आप करते हैं इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे 6 से 8% तक का रिटर्न मिलता है ईयरली। और इसके बाद नंबर आता है गोल्ड्स का। गोल्ड्स में भी आपको अगर ईयरली बेसिस पे आप रिटर्न देखें तो यहाँ 7 से 9% तक का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपको ईयरली रिटर्न इतना इससे ज्यादा मिल जाए। फिर आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आपको भले ही लग रहा होगा कि 10 साल पहले इस जमीन की कीमत या इस मकान का कीमत बहुत कम था, लेकिन अब 10 गुना बढ़ गया। अगर आप उसको ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करके देखें तो आपको 8 से 10% से ज्यादा उसका ग्रोथ नहीं दिखेगा। इसके बाद बात आती है शेयर मार्केट की या म्यूचुअल फंड की। यहाँ पे आपको 12 से 14% का एवरेज रिटर्न ईयरली बेसिस पे मिल जाता है। तो अब रिटर्न के सिनेरियो में आपने देख लिया कि इस तरीके से ट्रैक चल रहा है। पहले सबसे कम फिक्स डिपॉजिट, फिर बॉन्ड, फिर गोल्ड, फिर रियल एस्टेट और फिर शेयर मार्केट। तो यानी टॉप पे रिटर्न के मामले में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड है, लेकिन रिस्क वाली चीजें भी है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, पहले से डिसाइडेड रहता है। बॉन्ड्स में भी उसी तरीके की चीजें हैं। गोल्ड्स में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ही डाउन हो जाए या बहुत ज्यादा अप हो जाए। तो यहाँ पर भी एक एवरेज रिटर्न आपको मिलता है। रियल एस्टेट में भी सेम है। ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट अगर आज आपने कोई भी मकान 1 करोड़ का खरीदा है तो वो आगे चल के 90 लाख का हो जाएगा या 80 लाख का हो जाएगा, 50 लाख का हो, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ आपको इंक्रीमेंट देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे डूबने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा है कि अगर आपने आज 1 लाख का शेयर लिया तो हो सकता है 6 महीने बाद वो आपको 1 का 10 लाख भी बना के दे दे। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि आपको 6 महीने के बाद वो जो 1 लाख था वो आपको 90,000, 80,000 भी बच जाए। तो यहाँ रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है। अगर आपको रिटर्न ज्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग रिस्क फैक्टर भी यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब चलिए रिटर्न, इस जो परसेंटेज मैंने आपको बताया, इस पे कितने कितने रिटर्न मिल सकते हैं आपको। अब 20 सालों के लिए हम लोग चलते हैं कि 20 सालों के लिए हमने एक टारगेट लिया और अमाउंट 1 लाख रखा और सेम अमाउंट अलग अलग चीजों में आपने इन्वेस्ट किया। तो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया 1
लाख रुपए 20 सालों के लिए, तो आपका जो अमाउंट मिलेगा आपको 3,87,000 के आसपास मिलेगा। इस बेसिस पे अगर 7% रिटर्न आपको मिलता है तो बॉन्ड्स में 4,66,000, वहां पे अगर 8% का रिटर्न आपको मिलता है तो गोल्ड्स में भी 5 लाख से ऊपर का तो मिल जाएगा अगर 9% का रिटर्न मिला तो। रियल एस्टेट में 10% रिटर्न पे 6 लाख 7 लाख के आसपास आपको रिटर्न हो जाएगा, मतलब 6-7 गुना आपको मिल जाएगा। यही चीज अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करें या एसआईपी म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे आपको 13 से 14 लाख का रिटर्न मिल जाएगा 14% पे। ये तो हो गई रिटर्न की बात। अब 30 सालों के लिए, तो 30 सालों में सेम वही चीज, 1 लाख रुपए अगर 30 सालों के लिए छोड़ देते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में 7 लाख 7.5 लाख आपको मिलेगा। बॉन्ड्स में छोड़ते हैं तो 10 लाख के आसपास मिल जाएगा। गोल्ड्स में आपको उन्हें 13-14 लाख के आसपास मिलेगा। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो 17.5-18 लाख के आसपास को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 10 साल में बहुत ज्यादा उछाल शेयर मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ 50-60 लाख के आसपास भी आपको रिटर्न मिल सकता है। अब आप कहेंगे ऐसे इतना ज्यादा उछाल क्यों मिलता है शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में? तो आप लोग हमेशा जो भी कोई भी इन्वेस्टर है वो आपको सजेस्ट करेगा कि लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करें। आप आज आपने इन्वेस्ट किया और चाहते हैं कि 6 महीने साल भर बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो ये कोई जादू नहीं है कि आपने एक तरफ से पैसे डाले उसका 10 गुना करके दूसरी तरफ से निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक आप धैर्य बना के पेशेंस के साथ नहीं रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखेंगे, तब तक आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा और आपको नुकसान ही होगा। तो अब लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में क्यों इतना अच्छा रिटर्न मिलता है, इसका रीजन है शेयर मार्केट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कंपनी से। और आपको पता है कि कंपनी जो है, अगर मान लिया जाए कोई कंपनी स्टार्ट हुई तो वो नॉर्मल सी बात है कि 10 साल 20 साल 30 साल के बाद वो एक बड़ी कंपनी में जरूर कन्वर्ट होता है। तो अगर आज 1 लाख की कंपनी है तो ये जरूर है कि 30 साल बाद 1 करोड़ की बनेगी। इतना टाइम अगर किसी कंपनी ने दिया और प्रॉपर वर्क किया है तो वो कंपनी आपको इतना बड़ा तो बन ही जाता है। तो यहाँ पे अब शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो छोटी छोटी कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से कोई 1-2 कंपनी ऐसे जरूर होते हैं जो 30 सालों या 20 सालों के बाद एक बहुत अच्छा कंपनी बन के निकलता है। तो उस स्थिति में यहाँ पे रिटर्न बढ़ जाती है, लेकिन रिस्क भी है। हो सकता है आपका दिन खराब हो और आपने जिस भी शेयर में, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसके भी शेयर खरीदे, वो कंपनी आगे चल के डूब ही गई तो आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन बाकी जो चीजें जो यहाँ पे है शेयर मार्केट को छोड़ के, ये 4-5 चीजें, यहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे लगभग गारंटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन रिटर्न जो मिलता है वो इसके मुकाबले बहुत कम मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपको रिस्क लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, तो आप एफडी करवा सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं। यहाँ आपको एक गारंटेड रिटर्न मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो ये थी पूरा डिस्कशन। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।